गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मेरा नाम है अतुल दास, ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एचजीएस आई। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द डेटाबेस। एक डेटाबेस में कुछ डेटा को ऑर्गेनाइज करने के प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इट इज यूज टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी। तो एक रिलेशन का सेट ऑफ रिलेशंस में जो रिडंडेंसी होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। और इससे हम इंसर्शन एनोमली, अपडेट एनोमली और डिलीशन एनोमली को एलिमिनेट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन की मदद से हम एक लार्जर टेबल को स्मॉलर टेबल में डिकम्पोज करते हैं और फिर वापस हम उसको लिंक कर सकते हैं यूजिंग डिपेंडेंसीज। द नॉर्मल फॉर्म इज यूज्ड टू रिड्यूस रिडंडेंसी फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। फिर सवाल आता है कि व्हाई नॉर्मलाइजेशन। सो द मेन रीजन फॉर नॉर्मलाइजिंग द रिलेशंस इज रिमूविंग दिस एनोमलीज। जो हमने तीन एनोमलीज की बात करी, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली और अपडेट एनोमली, इन तीनों को एलिमिनेट करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। Failure to eliminate anomalies leads to data redundancy and can cause data integrity and other problems. अब यदि हम इन एनोमलीज को एलिमिनेट नहीं कर पाए तो डेटा इंटीग्रिटी का लॉस होता है और बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब ये एनोमलीज क्या है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली क्या होता है कि इसमें एक यूजर, मतलब एक जो डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, वो एक नया टपल को इंसर्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास लैक ऑफ डेटा होता है, मतलब पर्याप्त डेटा नहीं होता। डिलीशन एनोमली क्या होती है? डिलीशन एनोमली होती है कि हम कुछ डेटा को यदि डिलीट करना चाहते हैं तो वो डेटा को जो हम डिलीट करना चाहते हैं उसकी वजह से कुछ अनइंटेंडेड डेटा का भी लॉस होता है। उसको बोलते हैं डिलीशन एनोमली। फिर आता है अपडेट एनोमली। अपडेट एनोमली मतलब कि हम किसी सिंगल डेटा को अपडेट करना चाह रहे हैं लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे, बल्कि यदि हमको वो करना है तो हमको मल्टीपल टपल्स, मल्टीपल रोज ऑफ डेटा को अपडेट करना पड़ता है। तो ये होता है अपडेट एनोमली। अब सबसे पहले यहाँ तक तो क्लियर ही है कि अननॉर्मलाइज फॉर्म वैसे कुछ होता नहीं है, पर यदि अननॉर्मलाइज फॉर्म है तो उसमें यदि हम रिपीटेड ग्रुप्स या रिपीटेड डेटा को हटा दें तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है। बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि डेटा जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है। फिर उसमें यदि हम पार्शियल डिपेंडेंसी हटा दें तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में यदि हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हटा दें तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम देखें कि एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की, तो ये BCNF में आता है। BCNF में आ गया। फिर हमने उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हटा दिया तो 4NF में आता है। 4NF में यदि हम जॉइंट डिपेंडेंसी हटा दें तो 5NF। यहाँ पे है, लिखा हुआ है जरा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? इफ इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो चाहिए। फिर आता है सेकंड नॉर्मल। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि यदि हमारा रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है और देयर इज नो फंक्शनल पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो होना ही चाहिए और नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, मतलब कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। फिर आता है BCNF। BCNF क्या बोलता है कि जो रिलेशन है वो 3NF में तो होना ही चाहिए और जो एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट। तो 4NF क्या कहता है कि 4NF रिलेशन तभी कहलाएगा जब वो BCNF में तो है और कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फिर 5NF क्या होता है कि रिलेशन जो है 4NF में तो होना ही चाहिए लेकिन कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो हम ज्वाइन करते हैं बाद में वो लॉसलेस है। अब यदि हम एडवांटेजेस देखें नॉर्मलाइजेशन के, तो नॉर्मलाइजेशन हेल्प्स टू मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी। मतलब डेटा रिडंडेंसी जो होता है उसको मिनिमाइज करने के काम आता है। क्रिएटर ओवरऑल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन। जो डेटाबेस का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अच्छा लगता है, मतलब अच्छा होता है। डेटा कंसिस्टेंसी विद इन द डेटाबेस। जो डेटा कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है। मच मोर फ्लेक्सिबल डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस का जो डिजाइन है वो फ्लेक्सिबल होता है। एनफोर्सेस द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल इंटीग्रिटी। जो RDBMS की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए, वो मेंटेन होती है। उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। यू कैन नॉट स्टार्ट बिल्डिंग द डेटाबेस बिफोर नोइंग व्हाट द यूजर नीड्स। और नॉर्मलाइजेशन का ये ड्रॉबैक रहता है कि यूजर की नीड जाने बगैर हम आगे का काम नहीं शुरू कर सकते। द परफॉर्मेंस डिग्रेड्स व्हेन नॉर्मलाइजिंग द रिलेशंस टू हायर नॉर्मल फॉर्म दैट इज 4NF 5NF। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम नॉर्मलाइजेशन जो करते हैं वो BCNF तक करते हैं, मतलब फिर उसके बाद प्रैक्टिकली यदि हम और तो कर सकते हैं लेकिन यदि हम और करने गए तो जो DBMS RDMS का जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होता है।
इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट टू नॉर्मलाइज रिलेशन ऑफ अ हायर डिग्री। वही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और डिफिकल्ट होता है। केयरलेस डिकम्पोजिशन में लीड टू अ बैड डेटाबेस डिजाइन लीडिंग टू सीरियस प्रॉब्लम। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं, हम टेबल को डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोज यदि हमने सही ढंग से नहीं किया या लॉसी या लॉसलेस डिकम्पोजिशन हो गया, तो यहाँ पे हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा डेटा जो है वो लॉसी ना हो, मतलब डिकम्पोजिशन लॉसी ना हो। इससे क्या होता है, डेटाबेस इंटीग्रिटी एक प्रॉब्लम होती है और कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये रहा हमारा टॉपिक, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।